नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है अभी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक, यानी ये मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। तो आइए शुरू करते हैं सीधा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं वो आई है। आई सीरीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो जिनकी आई है वो डायरेक्टली मिलाते चलें, जिनकी आई नहीं है वो लोग ध्यान से देख लें, उसी को मिलाएं ऑप्शन को, वरना उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का ऑर्डर के साथ साथ ऑप्शंस के ऑर्डर भी गलत हैं, यानी चेंज किए गए हैं। उसमें ऑर्डर भी उनका चेंज है, क्वेश्चन तो सीरियल चेंज है ही है, और उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी चेंज हैं। तो यानी आपको वेरी जो है बहुत केयरफुली आपको मिलाना है, इससे आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चंस को और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन है उसको हम अगर देखें तो सबसे पहले सीधा आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 31 का क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन 3 सही है, यानी इसका आंसर होगा 5th। देन 32 की तरफ चलते हैं। तो 32 में आप देखेंगे कि विद्यालय की सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों में रूही का 19वां स्थान है और उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो इसका जो ऑप्शन है 32 का वो सेकंड ऑप्शन यानी 37 इसका सही है। हम बात करें अगर तो 33 में आप देखेंगे 33 का जो ऑप्शन सही है वो 4 ऑप्शन इसका सही है, 8:05, ये ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका ऑप्शन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन सही है, यानी 63 इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। 35 में आप देखेंगे तो इसको ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था, और इसका जो ऑप्शन सही है 35 का वो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, 100 रुपये दशमलव यानी 100 रुपये 50 पैसे, ये इसका ऑप्शन सही है। 36 का हम देखते हैं। तो 36 में जो ऑप्शन हमारा सही है, 36 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही है सेकंड, यानी 29 घंटे 35 मिनट, यानी ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इसका 37 की हम बात करते हैं। तो 37 में हमारा जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, जो है 87,649। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 38 में जो ऑप्शन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन सही है हमारा है वो है थर्ड ऑप्शन, 7,041 इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो 39 में जो ऑप्शन हमारा सही है वो फोर्थ ऑप्शन सही है, 320 ml, ये हमारा 320 ml है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 40 हमारा है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा 40 का ये थर्ड ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन सही है 15 किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, तो 41 में हमारा जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन 43 को देखते हैं। तो 43 में जो हमारा ऑप्शन सही है ये क्लोज और इंडेड वाला ऑप्शन है, इसमें क्लोज और इंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर है आधारित है। तो इसका ऑप्शन जो है 43 है, इसका जो ऑप्शन सही है हमारा देख सकते हैं 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही है हमारा है 43 का फोर्थ। ए और सी बंद हैं और बी और डी मुक्त हैं। अब चलते हैं 44 की तरफ। देखिए यहाँ पर 44 में जो ऑप्शन हमारा सही है, तो 44 का जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ पार्ट इसका सही है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह 45 को अगर हम देख लें तो इसमें जो पूछा गया है, रोहित के अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, और वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो लेवल इसका होता है 45 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका लेवल जो होता है वो सेकंड लेवल का होता है, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं 46 की। तो 46 में आप देखेंगे
तो जिसका ऑप्शन 46 का जो सही है वो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। समवर्गक गुण होता है, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 47 की अगर हम बात करें तो 47 का जो ऑप्शन हमारा सही है वो सेकंड पार्ट इसका सही है, ये सेकंड पार्ट इसका सही है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर, और इसका जो ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं 48 का, तो 48 में आप देखेंगे तो 48 में जो ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो उसमें सही ऑप्शन 48 का थर्ड पार्ट है, ए और डी इसका सही ऑप्शन है। इस तरह 49 पे अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर तर्क वितर्क नहीं होते और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम 49 की हम बात कर लें तो यहाँ पहला ऑप्शन होगा कि उसके अनुभवों से जुड़ी चीज़ें होती हैं, तो बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना होता है, तो ये ऑप्शन इसका जो है यहाँ पर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन सही है वो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका जो सवाल आंसर सही है वो क्रेजियन छड़ें हैं, ये सीधी सीधी लाइनें होती हैं, छड़ें होती हैं सीधी सीधी सी लगातार रखी जाती हैं, तो वैसी छड़ें ये हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करते हैं 52 की, तो 52 में अगर आप देखेंगे तो 52 का जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण, यानी ऐसा कोई हाँ प्राथमिक स्तर पर तर्क और वितर्क की बात नहीं होता, सीधी चीज़ें अभी हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था अनुभव से रिलेटेड, आप उससे भी रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे यहाँ पर, तो 53 में आप देख सकते हैं तो जो 53 का जो हमारा ऑप्शन सही है वो फर्स्ट ऑप्शन है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो ये क्वेश्चन इसका सही है ऑप्शन। और 54 की अगर हम बात करें तो 54 में जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ इसका पार्ट है, किसी आकृति का आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है, द शेप ऑफ द फिगर डिटरमाइन द पेरीमीटर, ये इसका ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन नंबर की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 55 है क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं के संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो ये इसका आंसर सही होगा। इस तरह 56 की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों का अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, तो शुद्ध कथन को जो पहचानने का है यहाँ पर 56 नंबर पे, तो ये फोर्थ इसका पार्ट सही होगा, बच्चों के सक्षम समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुजों व अन्य आकृतियों की, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की, तो 57 का जो ऑप्शन हमारा सही है वो थर्ड पार्ट इसका सही है 25। देन क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 58 की तरफ, तो 58 में हमारा सेकंड पार्ट इसका सही है, यानी ऑप्शन इसका जो उत्तर होगा वो 9 होगा। अब चलते हैं 59 और 60 की तरफ, जो आज इस वीडियो के आखिरी दो क्वेश्चंस। अब यहाँ चलेंगे 59 पर, तो 59 पे जो हमारा आंसर इसका सही है तो वो थर्ड पार्ट सही है 59 में, यानी 1 जो है 28 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 में हम देखेंगे कि जो इसका ऑप्शन सही है 60 का, ये फर्स्ट पार्ट इसका सही है 5/6 और 3/4। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो 61 से लेके 90 तक क्वेश्चंस की हम बात उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।